भारत ने आतंकी संगठनों को खत्म करने का नेस नाबूद करने का यह प्रयत्न किया है। इसलिए आतंकी संगठन अगर जवाबदेही ली है तो भारत का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि उस आतंकी संगठन को नाश करे। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है भारत की इकोनॉमी की अपेक्षा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बता दें कि पहलगाम हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दे दिया। उसके बदले में पाकिस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत के जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और इस हमले में मासूम लोगों की जान चली गई। कई लोग जो हैं घायल हैं और कहीं ना कहीं इस भारत पाक के टेंशन के बीच में आम लोग ही पिस रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के कोर कमेटी के मेंबर रामबली सिंह, जो कि पूर्व एमएलसी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी क्या राय है, पहलगाम हमले के बदले में जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया, उसके बाद अब ये फिर से हमला हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर में इतने सारे मासूम लोग मारे गए हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, पहलगाम की जो घटना है आतंकी हमला था और ये संगठनों ने बजाबता इसको स्वीकार भी किया, इसकी जिम्मेवारी ली। तो अब भारत का दायित्व था कि जो आतंकी संगठन इसकी जिम्मेवारी लेता है और उसका पनाह पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे संरक्षण देता है, तो वैसी परिस्थितियों में भारत के जो सेना के प्रमुख हैं, जिनके हाथों में सुरक्षा की कमान है, उनका यह आवश्यक हो गया था कि हम उन आतंकी हमलों पर हमला करें जिनके वजह से निर्दोष लोगों की, बहनों की, माँ की सुहाग लूटी गई है। उसका एक तरह से यह ऑपरेशन सिंदूर है। जी, दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि बार बार हमेशा जब भी हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग ही पिसते जा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी था कि हमला ही हो, वॉर ही हो? इसको शांति तरीके से भी तो हैंडल किया जा सकता था। देखिए, जब कहीं ना कहीं तो आम लोगों के साथ ही परेशानी हो रही है। देखिए, लगातार भारत जो है शांति का और बुद्ध का संदेश देते देते वो एक तरह से थक गया है। यह कार्रवाई आदमी की मजबूरी होती है। पहले कई दफा कूटनीतिक प्रयास किए गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है भारत की इकोनॉमी की अपेक्षा। फिर भी आज पता नहीं पाकिस्तान क्यों इस तरह के आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही है और लगातार भारत में निर्दोष लोगों के खून बहाए जा रहे हैं। और अभी जो पहलगाम की घटना हुई, यह बहुत ही निंदनीय घटना थी। निर्दोष लोगों के, उन माताओं बहनों के सुहाग जो उजाड़े गए, इससे एक तरह से भारत कांप गया था। और भारत के लोग आज इकट्ठे हैं, भारत एकता दिखा रहा है और भारत के लोगों ने जो सेना में हैं, जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, उनको पर विश्वास कर रही है और उन्होंने अपने दायित्व के तहत उन आतंकी संगठनों पर, आतंकी संगठनों का जहां बसेरा है, जहां उनका घर है, वहां पर हमला हुआ है। न कि पाकिस्तान में कहीं सिविलियन पर हमला हुआ है, न किसी के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। इसलिए आतंकी संगठन अगर जवाबदेही ली है तो भारत का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि उस आतंकी संगठन को नाश करे। सुबह भी हमला हुआ है पाकिस्तान के लाहौर में और भी कई जगह हैं। तो लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तान वालों का यही कहना है कि भारत ने किया है ये हमला, लेकिन भारतीय सेना अभी तक इसके जवाब में कुछ नहीं कह रही है कि ये हमला किसके द्वारा हुआ है। भारतीय सेना का यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमला जो है पाकिस्तानियों ने ही करवाया है। देखिए, भारत का स्पष्ट मानना है कि यह जो हमला भारत ने पाकिस्तान पर नहीं किया, यह आतंकी संगठनों पर हमला किया है। जिन आतंकी संगठनों ने भारत को शांति का पर रह रहे शांतिपूर्ण कहीं पर लोगों को जान माल की नुकसान पहुंचाया या खून बहाया है, वैसे लोगों के जवाब में भारत ने आतंकी संगठनों को खत्म करने का, नेस नाबूद करने का यह प्रयत्न किया है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बिहार दौरे की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी रोहतास में उनकी आने की तैयारियां चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के सैन्य जो बल है उसने आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है। इसमें कोई भारत में या पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी अभी नहीं लगाई गई है। जब सब कुछ स्थिति समान है तो हर दल के प्रमुखों का दायित्व बनता है कि कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं
और उसी के तहत अगर प्रधानमंत्री या कोई पार्टी के नेता पर कोई अलग माने नहीं लगाना चाहिए। तो आपने सुना कि जन स्वराज के कोर कमेटी के मेंबर रामबली सिंह जी का क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं बिहार दौरे में, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी तक इमरजेंसी लागू नहीं किया गया है, तो कोई भी मेंबर किसी भी पार्टी का कहीं भी जाके दौरा कर सकता है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।